गं गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। सबरीवाला मंदिर, भगवान अयप्पा। शायद आपने ये नाम सुना भी होगा या शायद आप इस मंदिर में जाकर भी आए होंगे। सबरीवाला मंदिर सबसे बड़े तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है सबरीमाला का मंदिर। यहाँ हर दिन लाखों करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर को विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। अयप्पा स्वामी मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। दक्षिण भारत के केरल में सबरीमाला में अयप्पा स्वामी मंदिर है। सबरीमाला का नाम सबरी के नाम पर ही है, जिनका जिक्र आपने रामायण में भी सुना होगा। ये मंदिर 18 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ एक धाम में है जिसे सबरीमला श्री धर्म सशस्त्र मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों भक्त श्रद्धालु हर साल इनके दर्शन के लिए आते हैं। बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखती है, इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है और भगवान इसे खुद जलाते हैं। इसे मकर ज्योति का नाम भी दिया गया है। इस मंदिर में महिलाओं का आना वर्जित है। इसके पीछे मान्यता ये है कि जिस भगवान की पूजा होती है, श्री अयप्पा, वे ब्रह्मचारी थे। इसलिए यहाँ 10 से 50 साल तक की लड़कियाँ और महिलाएं इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। इस मंदिर में ऐसी छोटी बच्चियां आ सकती है जिसको मासिक धर्म शुरू ना हुआ हो, या ऐसी या बूढ़ी औरतें जो मासिक धर्म से मुक्त हो चुकी हो, वह ही इस मंदिर में आ सकती है। यहाँ श्री अयप्पा की पूजा होती है। उन्हें हरिहर पुत्र कहा जाता है। इसका मतलब है विष्णु और शिव के पुत्र। यहाँ दर्शन करने वाले भक्तों को 2 महीने पहले से ही मांस मछली का सेवन त्यागना पड़ता है। नॉन वेज पूरा छोड़ देना पड़ता है। माना जाता है कि अगर भक्त तुलसी या फिर रुद्राक्ष की माला पहनकर और व्रत रखकर यहाँ पहुंचकर दर्शन करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इनके जन्म और पालन की कथा। चलिए हम जानते हैं भगवान अयप्पा के बारे में कि इनका जन्म और पालन कैसे हुआ। भगवान अयप्पा जगत पालन करता भगवान विष्णु और शिव जी के पुत्र हैं। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तब शिव जी उन पर मोहित हो गए और उनका वीर्यपात हो गया। इससे भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। भगवान अयप्पा की पूजा सबसे अधिक दक्षिण भारत में होती है। वैसे तो इनके मंदिर देश के कई स्थानों पर हैं। भगवान अयप्पा को हरिहरन नाम से भी जाना जाता है। हरि मतलब भगवान विष्णु और हरन अर्थात शिव। हरि और हरन के पुत्र हरिहरन। इन्हें मणिकंदन भी कहा जाता है। यहाँ मणि का अर्थ सोने की घंटी से है और कंदन का अर्थ होता है गर्दन, अर्थात गले में मणि धारण करने वाले भगवान। इन्हें इस नाम से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि इनके माता पिता शिव और मोहिनी ने इनके गले में एक सोने की घंटी बांधी थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार अयप्पा के जन्म के बाद मोहिनी बने भगवान विष्णु और शिव जी ने इनके गले में स्वर्ण कंटिका पहनाकर
इन्हें पंपा नदी के किनारे पर रख दिया था। तब पंडालम के राजा राजशेखर ने इन्हें अपना लिया और इनका पुत्र की तरह पालन पोषण किया। राजा राजशेखर संतानहीन थे। जब अय्यप्पा राजा के महल में रहने लगे, उसके कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अपना पुत्र हो जाने के बाद रानी का व्यवहार दत्तक पुत्र अय्यप्पा के लिए बदल गया। राजा राजशेखर अय्यप्पा के प्रति अपनी रानी के दुर्व्यवहार को समझते थे, इसलिए उन्होंने अय्यप्पा से माफी भी मांगी। रानी को इस बात का डर था कि राजा अपने दत्तक पुत्र को बहुत स्नेह करते हैं, कहीं वह अपनी राजगद्दी उसे ही ना सौंप दे। ऐसे में रानी ने बीमारी का नाटक किया और अय्यप्पा तक सूचना पहुंचाई कि वह वागिन का दूध पीकर ही ठीक हो सकती है। उनकी चाल वन में रह रही राक्षसी महिषी द्वारा अय्यप्पा की हत्या कराने की थी। अय्यप्पा अपनी माता के लिए वागिन का दूध लेने वन में गए। जब वह महिषी ने उन्हें मारना चाहा तो अय्यप्पा ने उसका वध कर दिया और वागिन का दूध नहीं लाए, बल्कि वागिन की सवारी करते हुए माँ के लिए वागिन ही ले आए। जब अय्यप्पा वागिन की सवारी करते हुए वन से बाहर आए तो राज्य के सभी लोग उन्हें जीवित और वागिन को सवारी करते देखकर हैरान रह गए। सभी ने अय्यप्पा के जयकारे लगाए। तब राजा समझ गए कि इनका पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इस पर उन्होंने रानी के पूरे बर्ताव के लिए उनसे क्षमा मांगी। पिता को परेशान देखकर अय्यप्पा ने राज्य छोड़ने का निर्णय लिया और पिता से सबरी यानी कि पहाड़ियों में मंदिर बनवाने की बात कहकर स्वर्ग चले गए। मंदिर बनवाने के पीछे उनका उद्देश्य पिता के अनुरोध पर पृथ्वी पर अपनी यादें छोड़ना ही था। पुत्र की इच्छा अनुसार राजा राजशेखर ने सबरी में मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर निर्माण के बाद भगवान परशुराम ने अय्यप्पा की मूर्ति का निर्माण किया और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया। इस तरह भगवान अय्यप्पा का मंदिर बनकर तैयार हो गया। तब से भगवान के इस रूप की पूजा हो रही है और मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र भी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।